जो आईसीएसई बोर्ड के मोशन चैप्टर में प्रश्न दिए गए हैं उसमें मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं और आप उसके आंसर सुनते रहिए। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है वही होगी जो एसआई यूनिट स्पीड की होती है। स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर सेकेंड की पावर -1। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा जा सकता है, या मीटर सेकेंड की पावर -1, ये भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन की यूनिट जो होगी वही होगी जो कि एसिलरेशन की यूनिट है। एसिलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2। ये रिटार्डेशन की यूनिट है और यही एसिलरेशन की भी क्या होती है, यूनिट होती है। फिर कह रहा है व्हेन बॉडी, ए बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड अप with a initial velocity u goes to a maximum height h in time t and then comes back at the point of projection. The correct statement is, एक कोई वस्तु है जिसको कि हम u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, यानी गेंद है मान लीजिए, और गेंद को हम पकड़ के u वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंक रहे हैं और वह एक मैक्सिमम हाइट h तक जाती है। अब फिर h तक जाने के बाद वह वापस जहां से फेंकी गई थी वही पॉइंट पे आ जाती है। कह रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी इज 2h/t। एवरेज वेलोसिटी इज 2h/t, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा है द एसिलरेशन इज 0। कह रहा है एसिलरेशन उसका 0 होगा, ऐसा भी नहीं है। एसिलरेशन 0 होगा या नहीं है, ऊपर जाते समय रिटार्डेशन रहेगा, नीचे आते समय एसिलरेशन रहेगा। द फाइनल वेलोसिटी ऑन रीचिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 2u। आप निकाल के देखेंगे तो 2u के बराबर नहीं आएगी। द डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा। इसका कारण क्या है, जहां से वस्तु गई थी वापस उसी स्थान पे चली आई है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हमने बताया था कि अगर कोई वस्तु एक स्थान से जाती है और वापस उसी स्थान पे चली आती है तो भले ही उसका डिस्टेंस कुछ हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, अगला क्वेश्चन। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने का तरीका ये है कि हम 18 को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। बात समझ जाइए। यदि इफ speed is given in the kilometer per hour, to change this in meter per second we must multiply 5/18। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए उसे हम 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकेंड में चाल दी गई है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। अब गुणा कर देंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द स्पीड ऑफ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। अब यहां से आपका सवाल जो शुरू किया न्यूमेरिकल इन्होंने यहां से किया है, स्पीड ऑफ कार दे रखा है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 72 क्रॉस 5/18। 18 कम 18 चौक 72, 5 चौक के 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड आ जाएगी। फिर कह रहा है स्पीड दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सवाल, स्पीड जो है
स्पीड इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। 15 गुणे 18/5, 5 एकम 5, 5 एक 15, 18 54, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में नापेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 क्रॉस 5/18 इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है इसमें 18 किलोमीटर पर मिनट, ध्यान दीजिएगा, 18 किलोमीटर पर मिनट, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो किलोमीटर में 1000 होता है तो 1000 से गुणा कर देंगे, ये मीटर में बदल गया। और सेकेंड में बदलना तो मिनट में 60 होता है, 60 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 तिया 18, ये बराबर हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा यहाँ 5/18 से नहीं गुणा करेंगे। होगा क्या कि जब आपको ये दिया जाएगा तो इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं कि आपका सवाल गलत हो जाए। आदित्य दुबे के सारे आंसर सही आ रहे हैं लगातार। ये क्या कहते हैं कि आपके आंसर गलत हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, मीटर प्रति मिनट में दिया है तो ये नहीं, हमने सिर्फ जो फार्मूला बताया आपको लगाने के लिए वो ये बताया है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। अगर क्या कहते हैं कि मीटर पर सेकेंड में चाल दी गई है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। हम बस क्या कहते हैं कि इतने के लिए बताएं, अगर मिनट उनट लगा दिया है तो उसको हम परंपरागत तरीके से हल करेंगे। ऊपर को अगर किलोमीटर दिया है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, मिनट को हम क्या करेंगे सेकेंड में चेंज करेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं जैसे यहाँ पे हमने लगाया है इस तरह हल किया जाएगा। फिर है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड को रखना है। 4th क्वेश्चन में इसमें पहला दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा दे रखा है 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट। और तीसरा दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे आसान तरीका है सबको मीटर पर सेकेंड में बदल दें, तो 10 मीटर पर सेकेंड, इसको जिसका 10 रहने दिए। 1 किलोमीटर पर मिनट क्या हो जाएगा, 1 बटा में किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000, बटा में मिनट को बदलेंगे तो 60, 0 से 0 कट गया, 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6 बचा 40, और 6 के 36, फिर 6 के 36, 6 के 36, तो ये हो जाएगा 16.6 बार मीटर पर सेकेंड। और 18 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे 18 क्रॉस 5/18, 18 से 18 कट गया, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहां लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग। ध्यान से समझिए, इसका प्रश्न पत्र बन के जाएगा आपके पास। अभी आज शाम को साइंस का टेस्ट लूंगा और अगर नहीं कर पाए सवाल तो आपकी गड़बड़ी रहेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिया जाए तो सबसे कम क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 18 किलोमीटर पर आवर। फिर उससे अधिक क्या है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और सबसे अधिक क्या है 16.6 बार, ये जो है 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा लिख दिए गए। इंक्रीजिंग ऑर्डर माने बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, और सबसे बड़ा सबसे बाद में लिखा जाएगा। ठीक है। ए ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली।
यहां मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है एक ट्रेन है, ये ए से बी तक जा रही है, यहां पे आगरा है और ये दिल्ली है। ठीक, कह रहा है ए ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ट्रेन। ठीक, और समय ले रही है, टाइम टेकन 3 आवर। टाइम इक्वल टू है 3 आवर्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगी स्पीड क्रॉस टाइम। स्पीड क्रॉस टाइम, और स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 195 किलोमीटर। तो आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी हो गई? 195 किलोमीटर हो गई। फिर अगला कह रहा है ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर। तो छठवें में फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस, फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस एट ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन हो जाएगा, टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 30 बाई 60, 1 2 यानी 1/2 आवर्स। ये नंबर एक बात। फिर सेकेंड 30 किलोमीटर डिस्टेंस, सेकेंड 30 किलोमीटर डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन इक्वल टू 40 बाई 60, 0 0 कट गया, 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 आवर्स। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर कह रहा है पहला टोटल टाइम ऑफ जर्नी। फर्स्ट टोटल टाइम, टाइम निकालेंगे बराबर 1/2 प्लस 2/3, ये बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2/3 नहीं होगा क्योंकि 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था और 30 किलोमीटर की दूरी गया है, तो 30/40 होगा। ये हो जाएगा 3/4 आवर्स। ठीक, ये हो जाएगा 3/4 आवर्स। यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया और 2 से कटाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना? 5/4 आवर्स। इसको अगर हम क्या कहते हैं मिनट में बदलेंगे तो 5/4 गुणे 60, 4 एकम 4, 15 पना 75 मिनट लगेगा। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें दूसरा पार्ट कह रहा था एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है उसने? टोटल डिस्टेंस जो कार गई है वह है उसकी जो है वो 30 + 30 किलोमीटर है और टोटल टाइम लगा है 5/4 आवर। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 60 × 4/5, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। 48 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये कह रहा है
ए ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच ए स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। एक ट्रेन जो है 2 घंटे का समय ले रही है ये बी से ए स्टेशन जाने में, 2 hours। चित्र को समझिए। फिर कह रहा है एंड देन 3 hours टू रिटर्न फ्रॉम डिस्टेंस बी टू स्टेशन ए। अब 3 घंटा ले रही है रिटर्न होने में। ए से बी तक आने में अब क्या कर रही है, 3 घंटे का समय ले रही है। ठीक, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो है क्या है, 200 किलोमीटर है। ठीक, कोई बात नहीं। पहला कह रहा है एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट, एवरेज स्पीड ये बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 200 किलोमीटर जाने का, 200 किलोमीटर आने का, और 400 किलोमीटर हुआ। समय कितना लिया है, 2 घंटा जाने में लिया है और 3 घंटा आने में लिया है। ये टोटल टाइम हो गया। 400 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 80। ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, 0/5, 0 किलोमीटर पर आवर। ये उसका क्या है, वेलोसिटी होगा। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में हमेशा डिफरेंस समझे रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में यही सवाल आपको फंसा देगा। स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो होता है वह वेलोसिटी कहलाती है। वो कह रहा है कि ए कार मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। ठीक है, ईस्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, राइट हैंड साइड में। कार ए बिंदु से जा रही है, करा है 1 किलोमीटर, कवर से डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर की दूरी बी तक तय कर रही है और 100 सेकेंड का समय लग रहा है। 100 सेकेंड का समय लग रहा है। करा व्हाट द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। स्पीड और वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी ड्यू टू ईस्ट में। तो अगर स्पीड हम देखें, स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1000। ये मीटर में बदल गया, टाइम सेकेंड में 100 से भाग दे देंगे। ये इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी क्या होगा इसकी दिशा में, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है भाई, ईस्ट दिशा में ही हमारी कार अभी है और ए बिंदु पे वापस नहीं आई है, यहां से 100 मीटर की दूरी पर ही अभी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा वही 100 मीटर, 1 किलोमीटर का ही है, तो 1000 बटा में 100, उससे भाग दे देंगे तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आएंगी, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे गई है, कहीं घूमते फिरते नहीं गई है।
इसकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर दोनों अवस्था में रह रही है, इसलिए इसका क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों आएंगे। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ करती तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, वह हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हो गई बॉडी की, u का मान है। ये इनिशियल वेलोसिटी को हम u से कहते हैं। फिर सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि वह कुछ समय बाद, कह रहा है एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है फाइंड एक्सीलरेशन a इक्वल टू वाट, और ये समय दे रखा है t बराबर 2 सेकेंड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू है 0, प्लस a का मान निकालना है, t का मान है 2, तो 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सीलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको प्रूव करना हमने बताया था कि एक्सीलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ करेगी तो उसका विरामावस्था से चलने पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर कोई बॉडी क्या कहते हैं कि रुकती है कुछ समय बाद, अगर रुक जाती है, चलते चलते रुक जाती है, तो वह क्या होगा, उस समय उसका मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है उस अवस्था में 0 हो जाएगी। अगर तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अगर विरामावस्था से चलेगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और ब्रेक लेकर गाड़ी रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। गेंद फेंकते समय भी फाइनल वेलोसिटी, गेंद ऊंचाई तक पहुंचने के बाद सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वहां वेलोसिटी उसकी क्या होगी, सबसे ऊंचे स्थान पे जाने पर अगर सीधे 90 डिग्री पे हम गेंद फेंके नीचे से, तो वह क्या करेगी, एक मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर कार जब रेस्ट से चलना प्रारंभ करेगी, 10th क्वेश्चन है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड, 180 नहीं, ये देर का इनिशियल वेलोसिटी रेट से चलेगी तो 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट चल रही है। फाइनल वेलोसिटी उसका कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है टाइम t इक्वल टू है 0.05 आवर्स, 0.05 आवर्स। ठीक, इसको हम किस में बदल दें, 0.05, इसको अगर हम बदल देते हैं आवर को मिनट में तो 60 से गुणा, फिर 60 से गुणा, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 के आगे 1 0, मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, यहाँ पे फिर 60 से गुणाएंगे, 6 18, 180 के आगे 1 0 लगा देंगे, इतना क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है,
ये इतना सेकेंड उसका समय है। अब वो कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, हमको निकालने को दिया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन। तो v बराबर u प्लस 80, v की वैल्यू है 180 बराबर 0 प्लस a गुणे 180, और a बराबर हो जाएगा 180 बटा 180 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। अगर गाड़ी 0.05 घंटे में 180 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्राप्त करती है, तो उस अवस्था में इसकी जो एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सीलरेशन। फिर कह रहा है 11वां सवाल, ए बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 3 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। कह रहा है कि अपवर्ड की तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी जो है क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट से। मतलब कि इसका हमें जो है 11वें सवाल में u की वैल्यू दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड से, इसकी भी जो जा रहा है वो हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। ठीक, और कह रहा है इन 3 सेकेंड, t बराबर है 3 सेकेंड। ठीक, व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। तो हमको मालूम है कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, और v की वैल्यू क्या है 20 माइनस 50 बटा में 3, ये बराबर होगा माइनस 30 बाई 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10, दिस इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ माइनस चिन्ह क्या कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, रिटार्डेशन, जिसे मंदन कहा जाता है। ये मंदन को शो कर रहा है, ये जो है गति जो है मंदन को शो कर रही है। आदित्य दुबे का आंसर गलत है, 40 बटा में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन्होंने निकाला है। ये आंसर गलत है, 11वें के साथ दिए हैं, ये आंसर गलत है, इसको ध्यान से समझिए। एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, भी 20 मीटर पर सेकेंड है, टी 3 सेकेंड दिया है। करा एक्सीलरेशन बताइए। एक्सीलरेशन क्या हुआ, v माइनस यू बाई टी, v बराबर यू टी प्लस ए टी, ये भी हम लगा सकते हैं। u की वैल्यू 50 दिया है, यहाँ पे क्या है u अधिक है, v का मान कम हो रहा है, यानी कि ब्रेक लिया जा रहा है, उसमें मंदन की क्रिया हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन होगा तो माइनस में मान आएगा, 20 माइनस 50 बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का उस पर क्या लग रहा है, मंदन लग रहा है। ठीक, ये है 12 सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टॉय कार, u बराबर दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दें, 18 क्रॉस 5 बाई 18, ये बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वो कह रहा है स्टॉप्स इन 2 सेकेंड्स, स्टॉप्स इन 2 सेकेंड, सो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। जब वो रुक जाएगी तो उस अवस्था में v की वैल्यू आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन स्वाभाविक सी बात है, v की वैल्यू एक्स्ट्रा है तो रिटार्डेशन आएगा। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर करेंगे तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, और v की वैल्यू क्या है 0 है, u की वैल्यू कितनी है
5 है, ए की वैल्यू हमको निकालना है, मतलब वो रिटार्डेशन है, और टी की वैल्यू है 2 सेकेंड। ये हो जाएगा 2a बराबर 5 माइनस का ए बराबर हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन सोच रिटार्डेशन यहां लिख देंगे। निगेटिव साइन सोच, निगेटिव साइन सोच रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वो मंदन को प्रदर्शित कर रहा है। बच्चे कार खेलते हैं, कार को आगे सरकाते हैं, सरका के क्या करते हैं, देखते हैं कि वह कितनी दूरी तय कर रही है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, उनका रिटार्डेशन हमको पता चल जाता है कि वो रिटार्डेशन कर रहा है कि एक्सीलरेशन कर रहा है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव आने पे, अगर निगेटिव साइन आता है का मान, तो वहां पे क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो u बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिएक्ट द कार एट ए रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर ब्रेक लगाने पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन होगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका एक्सेलरेशन घट रहा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग ब्रेक। टी बराबर दे रखा है 5 सेकेंड, और ये कह रहा है कि v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा u प्लस 80। u की वैल्यू हमको दिया है 20, प्लस a का मान है -2, क्रॉस t की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 20 -5 टू 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड बाद। सो स्पीड ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड, स्पीड ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो होगी कार की वह 5 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। वह रिटार्डेशन कर रहा था ये, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो रही है, लगातार घटती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। A bicycle initially moving with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड, तो u बराबर दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है फॉर 5 सेकेंड ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है एक्सीलरेट फॉर 5 सेकेंड, एक्सीलरेट कर रहा है, तो t बराबर है 5 सेकेंड, और a बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस 80। u की वैल्यू हमको मालूम है 5 प्लस a की वैल्यू 2 गुणे 5, ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस 5 दूनी के 10, 10 5 15, 15 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। कार की फाइनल वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम यहां लिख देंगे। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार 15 मीटर पर सेकेंड। यहां पे क्या किया गया है, पहले दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड पे वो चल रही थी, 5 सेकेंड तक उसको एक्सीलरेशन दिया जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का दिया जा रहा है, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे लगाएंगे v बराबर u प्लस 80 पर, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस का जो हाफ पार्ट हम लोगों ने खत्म किया है, न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन है। ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, इट इज स्टॉप्ड 5 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, फाइंड। कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार u बराबर दे रखा है
18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, दिस इक्वल टू 18 क्रॉस 5/18 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। फिर इसमें दूसरी चीज दे रखा है, इट इज स्टॉप्ड, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी भी यहां दे दिया 0 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद कह रहा है स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड, t बराबर दे रखा है 5 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड वो हमने निकाल लिया है, वो बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड। वो शुरू में हमने इनिशियल स्पीड निकाल रखी है। फिर उसके बाद कह रहा है दूसरा पार्ट, द रिटार्डेशन, सेकेंड पार्ट, रिटार्डेशन क्या है, ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, दिस इक्वल टू v की वैल्यू 0 माइनस ए 5 बटा में t का मान है 5 बराबर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन की वैल्यू हो गई -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर थर्ड पार्ट इसका कह रहा है द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स। तो स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड अप्लाइंग ब्रेक, अप्लाइंग ब्रेक्स, ये हो जाएगी स्पीड, क्या हो जाएगी, ये स्पीड होगी स्पीड ऑफ कार अप्लाइंग ब्रेक्स। तो ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, u का मान हमको मालूम है 5 प्लस a का मान मालूम है -1 इंटू 2, तो 5 माइनस 2 दिस इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद अगर ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस कार की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है सवाल मोशन चैप्टर में पेज संख्या 36 पे आईसीएसई बोर्ड के, वो सारे सवालों का हल आपको मिल गया है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे और देख कर लगा कर बताएंगे कि कैसा बना है, ठीक है सवाल कि नहीं है। ओके।